गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, देखिए लॉज ऑफ मोशन में आज सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। और ये टॉपिक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हुए यूज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा यूज़ इसका होगा। तो हम पहले इसको ये देख लें कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फिर इसके ऊपर जितने भी टॉपिक या न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम करेंगे। सो फ्री बॉडी डायग्राम आप देखिए क्या होगा। फ्री बॉडी डायग्राम जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम नाम देंगे FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है उसमें आप देखिए, इट इज़ ए पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ ए पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन it is a pictorially representation used by engineers and physicists। अब ये जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने नाम लिखा, इस फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है कि जो भी बॉडी हम जिस भी सिस्टम में मान लीजिए हम काम कर रहे हैं और उस सिस्टम में एक से ज़्यादा बॉडीज़ हैं, तो हम इंडिपेंडेंटली वन बाय वन उन बॉडीज़ को सोल्व करेंगे। और जब हम एक बॉडी को सोल्व करेंगे, एक बॉडी के ऊपर फोर्स देखेंगे, उसकी एक्सेलरेशन देखेंगे, जो भी चीज़ उसके बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम पे दूसरी बॉडी का इफ़ेक्ट उस पर कुछ नहीं होगा। हम इंडिपेंडेंटली वन बाय वन बॉडी पढ़ते हुए जाएंगे। इसीलिए हमने इसका नाम दिया फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब जो बॉडी हमने चूज की है सिस्टम में से, उस बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो फ्री होगी उन सब इफेक्ट से। इसीलिए हमने इसका नाम दिया फ्री बॉडी डायग्राम। सो फ्री बॉडी मीन्स a body which is under consideration is not affected by presence of other bodies, is not affected by presence of other bodies, and the forces on the body is represented by arrow vector, with its tail on the body। अब ये क्या है इसको देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ एक बॉडी है और ये जो बॉडी हम चूज़ करेंगे, उस बॉडी को रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ हम उस बॉडी को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये एक बॉडी हो गई है। इस बॉडी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। अगर इसका मास m है तो इस पे एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg। तो इसी mg के कारण आपको पता है कि अगर ये रेस्ट पे है तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा और इसका नाम होगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये रेस्ट पे है तो एग्जैक्टली R इक्वल्स टू mg, ये आप जानते हैं। तो इस कंडीशन में एक बॉडी हमने चूज की और उस बॉडी के ऊपर जो भी फोर्स लग रहे थे वो फोर्स हमने सिर्फ चूज किए और इसी को हम नाम देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी को डॉट से दिखाया, उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस हैं उन सब फोर्सेस को हमने एरो वेक्टर से दिखाया है।
एरो वेक्टर में एक टेल होती है, एक हेड होता है। टेल को हमने बॉडी पे रखा, चाहे ये फोर्स हो चाहे ये फोर्स हो, दोनों में देखिए टेल बॉडी के ऊपर है और एरो अपोजिट या दूसरी डायरेक्शन जो है वो एरो की बचेगी, बॉडी से दूर रहेगी एरो। सो इस तरह से इस फ्री बॉडी डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी ये जो टॉपिक करने जा रहे हैं इसमें आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। टॉपिक का नाम है कनेक्टेड मोशन, और इसी कनेक्टेड मोशन में जो भी इस कनेक्टेड मोशन टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे उनमें ही ये सबसे ज़्यादा यूज होता है फ्री बॉडी डायग्राम या FBD। सो कनेक्टेड मोशन क्या है, आप देखिए, मान लो कि हमारे पास भाई एक पुली सिस्टम है, मतलब कुछ इस तरह से है कि एक पुली हमने बांध रखी है और इस पुली के ऊपर से हमने दो मासिस आपस में कनेक्ट कर रखे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रोप। इसका मास M1 नाम दे दो और दूसरे का नाम M2, कुछ ऐसी कंडीशन है। M1 and M2 masses M1 and M2 are connected with the help of massless and inextensible rope और we can say string। और ये रोप पास हो रही है एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से, एंड दिस रोप is passed over a frictionless pulley or a frictionless pulley। इसे हमने नाम दिया कनेक्टेड सिस्टम, और इसमें जो मोशन हो रहा है वो कनेक्टेड मोशन है, क्योंकि इसके मोशन का इफेक्ट इस पे आएगा, इसके मोशन का इफेक्ट इस पे आएगा, इसीलिए हमने इसका नाम दिया कनेक्टेड मोशन। अब आप देखिए, हमने कहा एंड M1 इज ग्रेटर देन M2 इज ग्रेटर देन M1। तो M2 अगर बड़ा है M1 से तो जाहिर सी बात है कि M2 पे भी एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, M2G, और M1 पे भी एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, M1G। ठीक है, जैसे ही ये फोर्स लगेगा तो ये जो रोप थी ये थोड़ी टाइट होगी एंड इट विल बी इन द स्टेट ऑफ टेंशन। इसमें एक टेंशन क्रिएट होगी, और टेंशन एक पुलिंग फोर्स है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ हमें लेना है। तो जब यहाँ इसमें टेंशन आएगी तो ये फोर्स नीचे की तरफ, टेंशन ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ, क्योंकि पुलिंग फोर्स है, पुल करेगा, तो ये टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इक्वल एंड अपोजिट। तो एक टेंशन तो यहाँ ली हमने, दूसरी टेंशन इक्वल एंड अपोजिट यहां लेंगे। सो ये दो टेंशन हमने, और यहां भी टेंशन T है, यहां भी T है। ये टेंशन वैसे भी जब तक सेम रहेगी जब तक ये फ्रिक्शनलेस पुली हो और साथ में ये जो स्ट्रिंग या रोप हमने ली है ये इनएक्सटेंसिबल हो। ये मैंने कंडीशंस लिखवाई थी कि टेंशन कब सेम होगी, कम डिफरेंट। तो ये टेंशन हमने ले ली है इस M1 पे भी T और इस M2 पे भी T। ये फोर्सेस इन दोनों बॉडीज पे लग रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो टेंशन है ये कितनी है
और आपको पता है कि m2 अगर बड़ा है तो m2g बड़ा होगा m1g से। ये फोर्स ज़्यादा तो ये ज़्यादा नीचे की तरफ खींचेगा, तो ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ आता रहेगा। कहने का मतलब m1g तो ऊपर जाएगा और m2g नीचे आएगा। लेकिन कितनी एक्सेलरेशन के साथ आएगा? ये जो स्ट्रिंग या जो रोप हमने कनेक्ट करा रखी है, ये बच्चों हम मासलेस मान के चले हैं, और अगर मासलेस है तो जितनी एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे आई होगी उतनी ही एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे, मतलब जितनी एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट में उतनी ही एक्सेलरेशन इसमें भी। तो एक्सेलरेशन भी सेम है, टेंशन भी सेम है। तो यहां अब हमें ये टेंशन और एक्सेलरेशन निकालनी है कि कितनी वैल्यू टेंशन की होगी और कितनी वैल्यू एक्सेलरेशन की होगी। ये दो चीज़ें हमें यहां से निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वी विल यूज़ फ्री बॉडी डायग्राम, एंड विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम वी विल फाइंड आउट टेंशन एंड एक्सेलरेशन। नाउ हाउ वी विल यूज़ दिस फ्री बॉडी डायग्राम? मैंने कहा था कि जब भी एक से ज़्यादा बॉडीज़ हों तो आप वन बाय वन इंडिपेंडेंटली उन बॉडीज़ को सोल्व करेंगे, उन पे कितना फोर्स लग रहा है उनको आप सोल्व करेंगे। अगर मैं इस m1 को एक बॉडी, m2 दूसरी बॉडी, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ तो ये बॉडी अलग हो गई है, और इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया तो ये भी बॉडी अलग हो गई है। तो अब ये जो बॉडी अलग हो गई है, इसमें आप देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1, एक वो बॉडी जिसका मास m1 है उसका फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ डॉट से भी दिखा सकते हैं या कैसे भी दिखा सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, मास m1 है, उस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है m1g, और ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन T। आपको पता है, यहाँ से आप देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a से। तो ऑब्वियसली ये दोनों फोर्स बराबर नहीं है। दोनों फोर्स बराबर नहीं है तो नेट फोर्स नॉन जीरो, नेट फोर्स नॉन जीरो तो एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो। तो एक्सेलरेशन आई है a। अब फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन होती है F नेट इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन पहले हम F नेट तो निकाल लें, जो F नेट आएगा उसको इसके बराबर पुट कर देंगे। यहां से F नेट हमारे पास आएगा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली टेंशन इज ग्रेटर देन m1g। ये टेंशन बड़ी होगी तभी ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगर m1g बड़ा होता तो ये नीचे की तरफ आता। सो T माइनस m1g, F नेट की वैल्यू आएगी T माइनस m1g। अब यहां हम किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? जिसका मास m1 है। तो अगर हम अब F नेट और एक्सेलरेशन में रिलेशन लिखें तो F नेट हमारे पास आएगा m1a। ध्यान रखना, दिस इज नॉट द फोर्स, दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये जो F नेट इक्वल्स टू m1a हम दिखाते हैं ना, ये फोर्स नहीं है, ये तो उस फोर्स का इफेक्ट है जो उस बॉडी की ऊपर दिख रहा है। फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन आई, तो फोर्स का इफेक्ट आ रहा है बॉडी पे, कितना आएगा वो ये बताएगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। F नेट का इफेक्ट आया m1a, दोनों को इक्वेट कराइए, ये बनेगा हमारे पास T माइनस m1g इक्वल्स टू m1a। इसे हम नाम देंगे नंबर 1। ये हो गया है। अब बात करें फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m2। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2, तो हमने इसको यहाँ से कट करा रखा है, तो इसके लिए आप देखिए हमारे पास आएगा, ये है मास m2, नीचे की तरफ m2g और ऊपर की तरफ टेंशन T। लेकिन इसमें एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऑब्वियसली
डाउनवर्ड में तब हो सकती है जब m2g बड़ा हो। तो यहाँ हम लिखेंगे m2g माइनस टी इक्वल्स टू एफ नेट। अब एफ नेट कितना, वो आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है m2, एक्सेलरेशन है a, दोनों को इक्वेट कराइए तो हमें मिलेगा m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a। इसका नाम नंबर 2 और ये नंबर 1। 1 और 2 को ऐड कराइए, हमें मिलेगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 and 2, सो वी गेट। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कराइए तो यहां से आएगा t माइनस m1g प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड है m2g माइनस टी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड m1a इसकी m2a। तो कहने का मतलब m1 प्लस m2 और कॉमन आ गया है a। t से t कैंसिल आउट, ये हमारे पास आया m1g माइनस का है और प्लस m2g इक्वल्स टू m1 प्लस m2 और साथ में a। क्या मैं ये नहीं लिख सकता m2 माइनस m1 और g इक्वल्स टू m1 प्लस m2 और साथ में a की वैल्यू यहाँ से आई हमारे पास m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में g। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, जिसमें हमने दो बॉडीज ली और उनकी एक्सेलरेशन a थी, उसकी वैल्यू आएगी इतनी। सो इस तरह से हम निकाल लेंगे। सेकंड हमारा काम है दैट वी हैव टू फाइंड आउट टेंशन इन दिस सिस्टम और टेंशन इन दिस रोप। फॉर फाइंडिंग द टेंशन डिवाइड इक्वेशन 1/2। सो डिवाइड इक्वेशन 1/2 we get t minus m1g equals to m1a upon m2g minus t upon m2a। a से a कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो t माइनस m1g और साथ में m2 इक्वल्स टू m2g माइनस t और साथ में m1। m1 और m2 की क्रॉस मल्टीप्लाई या अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा t m2 माइनस m1 m2g इक्वल्स टू m1 m2g माइनस टी m1। टेंशन को एक तरफ रख लीजिए, बाकी सबको एक तरफ। तो ये टी m2 प्लस टी m1 इक्वल्स टू, ये माइनस इधर जाके प्लस बनेगा तो 2m1 m2g और यहाँ से t कॉमन ले लें तो बनेगा m1 प्लस m2। t इक्वल्स टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में आ गया है g। दिस इज द टेंशन इन दिस रो। इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से हम किसी भी सिस्टम को सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने एक्सेलरेशन निकाली और टेंशन विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस पे न्यूमेरिकल करेंगे तो आप और अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम को यूज़ करेंगे। सो देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने नोट कर रखी हैं पेज पे, उसको सोल्व करेंगे।
सो वो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, देखिए जी, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इनको मैं सोल्व कराने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसी तरह से है, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भाई एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है और उस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास है कैपिटल M, और इस मास को हमने एक रोप से बांध रखा है। ये रोप एक पुली लगी हुई है, उस पुली के ऊपर से गुजरती हुई नीचे की तरफ आती है इस तरह से, और नीचे हमने एक और ऑब्जेक्ट ले रखा है जिसका मास है स्मॉल m। हमें निकालनी है इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन कितनी आएगी। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ध्यान रखना। क्या इस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ एक फोर्स नहीं लगेगा जिसका नाम है mg। 1 बाई 1 देखो हम कैसे सोल्व करेंगे। जब mg लगेगा तो इसके ऊपर एक टेंशन आएगी स्ट्रिंग में, नाम दिया T। इसमें टेंशन आ रही है तो इसमें भी एक टेंशन आएगी, इसका भी नाम दिया T। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनलेस पुली है, इनएक्सटेंसिएबल है, मासलेस है, तो टेंशन भी सेम रहेगी, एक्सेलरेशन भी सेम रहेगी। मतलब जितनी एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट की है उतनी ही एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट की। हमने कहा कि पूरा सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सपोज कर लो A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ओब्वियसली ये भी A एक्सेलरेशन से ही मूव करेगा। हमें एक्सेलरेशन निकालनी है और ये टेंशन निकालनी है कि कितनी आएगी। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम चूज करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी को मैंने यहाँ से पुली के पहले से कट कर दिया और एक को पुली के बाद। पुली को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो जब मैंने इस बॉडी को कट किया तो हमारे पास आएगा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m, और इस तरफ लेके चलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास कैपिटल M। सो देखिए यहाँ पे हमने दिखाया कि भाई ये एक मास है स्मॉल m, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू भी आप रख लीजिए। कैपिटल M इक्वल्स टू 3.3 किलोग्राम, स्मॉल m इक्वल्स टू 2.11 किलोग्राम, 2.1 किलोग्राम ऐसा है। तो ये m और नीचे की तरफ m जी मूव कर रहा है नीचे की तरफ A एक्सेलरेशन से। तो आप देखिए यहाँ पे टेंशन और mg में से mg बड़ा होगा तभी नीचे की तरफ मूव किया। mg माइनस टी इक्वल्स टू m a। mg माइनस टी इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास वो जो ऑब्जेक्ट का है, एक्सेलरेशन जिससे वो मूव करेगा। तो एफ नेट की जगह मैंने सीधा लिखा एम ए, ये हमारे पास आ गई है। टी आएगा हमारे पास, टी इक्वल्स टू एम जी माइनस ए, दिस इज द टेंशन। लेकिन इसको निकालने के लिए ए की वैल्यू चाहिए, जी पता है एम पता है, तो ए निकालना पड़ेगा। ए कहाँ से निकलेगा? दूसरी बॉडी भी है हमारे पास जिसको हमने दिखा रखा है इस तरह से। ये है एम फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये टेंशन टी, इस पे नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ आर। आप बताइए क्या ये अप एंड डाउन मोशन में है? नहीं है। इसका मतलब आर इक्वल्स टू एम जी। ये तो दोनों कैंसिल आउट कर रहे हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। बचता है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। क्या इस टी के कारण ये ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है? इस पे केवल टी ही लग रहा है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में।
तो T ही आएगा नेट फोर्स, और नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आ गया हमारे पास। अब एक एक्सप्रेशन ये आ गई है, एक एक्सप्रेशन ये आ गई है। क्या मैं इस T की जगह दोनों को कंपेयर कराऊं तो हमें ये नहीं मिलेगा ma इक्वल्स टू mg माइनस ma। ma इधर आएगा तो ma प्लस स्मॉल ma इक्वल्स टू स्मॉल mg। a को कॉमन रखिए, ये बनेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल्स टू mg। a इक्वल्स टू mg अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। a की वैल्यू निकालने के लिए m पुट करिए 2.1, g 10 पुट कर लीजिए, कैपिटल M की वैल्यू 3.3 और स्मॉल m की वैल्यू 2.1। इसे आप सोल्व कर लीजिए, एक्सेलरेशन आपके पास आएगी। यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गई है, जो एक्सेलरेशन आए उसको यहाँ पुट कर दो डायरेक्ट। m पता ही है, एक्सेलरेशन निकाल ली है, तो t भी आपके पास आएगा। अगर इसमें नहीं पुट करते तो इसमें पुट कर लीजिए। a आपने निकाल लिया है, g पता है, m भी पता है, तो भी टेंशन आएगी सेम आएगी। किसी भी तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एक सेकंड प्रॉब्लम हम बिल्कुल ऐसा ही कनेक्टेड मोशन है और उसमें टेंशन और एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल रखा है, तो इसी तरह से हम सोल्व करेंगे जैसे ये कनेक्टेड मोशन का केस किया है। फ्री बॉडी डायग्राम, फिर उसके बाद टेंशन और एक्सेलरेशन। सो देखिए क्वेश्चन है हमारा, ये हमने एक ऊपर इससे बांध रखी है एक पुली, और इसके ऊपर से एक ये फ्रिक्शन लेस है, इसके ऊपर से एक मास लेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जाती है जिसका मास है 2m, और इस तरफ ऑब्जेक्ट बांध रखा है इसके, ये खुद तो मासलेस है। इससे हमने एक ऑब्जेक्ट को बांधा एक तरफ जिसका मास m, दूसरी तरफ उसका मास स्मॉल m। तो यहाँ पे अब आप देखिए ये ऐसी सिचुएशन है, आपको निकालना है टेंशन और एक्सेलरेशन कितनी आएगी। तो पहले हम ये देख लें कि आप मुझे बताइए क्या इस 2m पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा, जिसकी वैल्यू आएगी 2mg। इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg। क्या इस फोर्स के कारण इसमें टेंशन नहीं आएगी, स्ट्रिंग में या रोप में T आएगी। अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट से दूर, क्योंकि पुलिंग फोर्स है, पुल हमेशा दूर की तरफ होता है, पुश नज़दीक की तरफ होता है। जैसे मैं इसको अगर पुश करना चाहूँ तो ऐसे जाऊँगा नज़दीक, पुल करना चाहूँ तो दूर से करूँगा, तो हमने दूर की तरफ दिखाया। इसमें भी mg के कारण टेंशन, और वो टेंशन स्ट्रिंग मासलेस है, तो यहाँ पे हमने टेंशन को T रखा, साथ में ये पुली जिसके ऊपर से वो जा रही है वो फ्रिक्शन लेस है, तो टेंशन सेम है। अगर ये फ्रिक्शन लेस नहीं होती तो टेंशन अलग अलग होती, ये ध्यान रखेंगे। फिर से फ्री बॉडी डायग्राम FBD हम यूज करेंगे। इसको यहाँ से कट करो, इसको यहाँ से। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें आप देखिए फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम में स्मॉल m के लिए ये स्मॉल m है, mg है, और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T। आपको पता है ये मास ज़्यादा है तो ये पूरे सिस्टम को नीचे की तरफ मूव कराएगा। मान लो एक्सेलरेशन A है तो यहाँ भी एक्सेलरेशन A, बस डायरेक्शन अपोजिट, ये नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ, तो ये पूरा मूव कर रहा है। ये फर्स्ट बॉडी
जिसका मास स्मॉल m है, ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से। अगर सेकंड बॉडी के लिए देखें तो इसका मास 2m, नीचे की तरफ 2mg, ऊपर की तरफ टेंशन T और मूव कर रही है नीचे की तरफ। ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, इसका मतलब इसमें टेंशन बड़ी है, mg छोटा, F नेट, और F नेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास उसका स्मॉल m है, एक्सेलरेशन हमने a ली है, तो T माइनस mg इक्वल्स टू ma। एक एक्सप्रेशन ये आ गई है। सेकंड में करोगे, नीचे की तरफ मूव कर रही है तो 2mg बड़ा है, T छोटा है, इक्वल्स टू F नेट जो कि होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास 2m है, एक्सेलरेशन a है, एक एक्सप्रेशन ये आ गई। जब दोनों को सोल्व करोगे तो इसी तरह से टेंशन और एक्सेलरेशन निकल के आएगी। तो जब एक्सेलरेशन आपके पास आएगी, वो एक्सेलरेशन आएगी m1 माइनस m2, मतलब जो मास बड़ा था उसमें से छोटे को माइनस करना है। तो यहाँ पे, और हमने ये एक मिस्टेक कर दी थी, ये m2 माइनस m1 आएगा। बड़ा था m2 तभी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये m2 माइनस m1, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ भी फिर कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, नहीं, बाकी ठीक है। हाँ, तो इसमें आप एक्सेलरेशन ये आ गई है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, जो मास बड़ा है उसको पहले लिखिए, इसे आप सोल्व करेंगे बिल्कुल ऐसे ही तो एक्सेलरेशन आएगी। फॉर्मूला बनेगा 2m माइनस m अपॉन 2m प्लस m और साथ में g। कहने का मतलब m अपॉन 3m और साथ में g, m से m कैंसिल आउट, g अपॉन 3। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। टेंशन जब इन्हें सोल्व करेंगे, डिवाइड करके आएगी, तो वो बनती है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में g। 2 एक मास है m, एक मास है 2m अपॉन m प्लस 2m 3m साथ में g। सो यहाँ से m कैंसिल आउट, ये बनेगा 4mg अपॉन 3। इस तरह से आप टेंशन भी निकाल सकते हैं। तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट इस सिस्टम में ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके डायरेक्ट एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको फिर से पता चल जाए कि किस तरह से इन्हें सोल्व करना है। सो इस तरह से आप इन्हें सोल्व करेंगे। उसके बाद चलिए, जब तक आप इनको करिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से एक्सेलरेशन और टेंशन आएगी। कुछ अपनी तरफ से प्रॉब्लम्स करिए, उसके बाद हम इस पे कुछ और प्रॉब्लम्स कराएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।